स्वागत है आपका अपने चैनल पीएससी बे में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में जो उद्योग हैं और उद्योगों की स्थिति के बारे में। यह हमारा एमपी जीके का 17वां लेक्चर है। इससे पहले मैं 16 लेक्चर रिकॉर्ड कर चुका हूं। इस सीरीज में हम मध्य प्रदेश की जो पुस्तक आती है परीक्षा धाम मध्य प्रदेश जीके से जुड़ी हुई, उसका जो 5th एडिशन है उसका हम रिविज़न कर रहे हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि मध्य प्रदेश में उद्योग, तो उसको हम एक बार जो मैप है मध्य प्रदेश का उसके थ्रू देखेंगे। तो आपको सबसे पहले दिखाई दे रहा होगा बामोर वाला क्षेत्र, यह मुरैना के अंतर्गत आता है। तो पहली जो सीमेंट फैक्ट्री थी तो वो बामोर वाले क्षेत्र में लगी हुई थी। इसी के साथ में ग्वालियर वाला जो क्षेत्र है तो वहाँ पर दिया सलाई मतलब जो माचिस बनती है, मैच बॉक्स, उससे जुड़े हुए उद्योग लगे हुए हैं। उसी के साथ में जो मंगाराम बिस्कुट फैक्ट्री है, कुले का मंदिर आपने सुना होगा, उसी के पास में ये अवस्थित है। इसी के साथ में उमरिया में लाख के कारखाने अवस्थित हैं। साथ में जो अमलाई वाला क्षेत्र है शहडोल का, वहाँ पे ओरिएंटल पेपर मिल अवस्थित है जहाँ पर कागज़ बनाया जाता है। इसी के साथ ही हम बात करें जो छिंदवाड़ा है तो वहाँ पर क्या आपको बेलमा देखने को मिलता होगा, तो वहाँ से क्या स्याही निकाली जाती है। इसी के साथ हम बात करें जो HMT की घड़ियाँ आती थी तो घड़ी उद्योग के लिए बैतूल बहुत फेमस था, लेकिन आजकल शायद बंद हो गई हैं। लेकिन HMT की जो घड़ियाँ बनती थी, हिंदुस्तान मोटर ऐसे कुछ नाम है उसका, तो वो बैतूल में बनती थी। उसके बाद बुरहानपुर जो क्षेत्र कपड़ा मिल से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। और उसके बाद में जो छाता उद्योग है तो जो इंदौर के पास में महू क्षेत्र है वहाँ पर अवस्थित है। साथ में जो पहली चीनी मिल लगाई गई थी वो जाबरा में लगाई गई थी, और जाबरा कहाँ, रतलाम में अवस्थित है। इसी के साथ में जो नेशनल फर्टिलाइजर उद्योग है लिमिटेड और साइकिल उद्योग, उसके लिए गुना बहुत फेमस है। इसी के अन्य क्षेत्रों में कई उद्योग अवस्थित है, उनके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। ये हमारा एक ओवरव्यू था जो हमने देख लिया। और मध्य प्रदेश में जो मुख्य पुराने उद्योग हैं वो भी इसी के अंतर्गत आते हैं। जब हम उद्योग देखेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे कृषि उद्योग, तो कृषि उद्योगों के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम खनिज उद्योगों के बारे में पढ़ेंगे। जो कृषि उत्पादों पर आधारित होते हैं वो उद्योग होते हैं। खनिज आधारित जो उद्योग होते हैं वो खनिज उद्योग होते हैं। और वन आधारित उद्योग होते हैं। और अन्य उद्योगों के बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कृषि आधारित जो उद्योग हैं वो, उसमें आता है सबसे पहले चीनी उद्योग। तो मध्य प्रदेश में गन्ना एक प्रमुख फसल है, इसलिए यहाँ पर चीनी उद्योग का विकास हुआ। क्योंकि मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र है, जैसे नरसिंहपुर वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर अपूर्व मात्रा में वो गन्ना उगाया जाता है। तो नरसिंहपुर में क्षेत्र में ही अनुसंधान केंद्र भी बनाया गया है मध्य प्रदेश का गन्ने का। इस तो हम देखेंगे। तो एक प्रमुख फसल है तो चीनी उद्योग का यहाँ पे विकास हुआ। और प्रथम जो शुगर मिल लगाई गई थी तो रतलाम में लगाई गई, तो 1934 में। कई बार एग्जामों में सीधे से पूछ लिया गया है। जो अन्य एग्जाम होते हैं इंजीनियरिंग सेवा वगैरह के, उसमें ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी शुगर मिल कहाँ लगी हुई है तो बरलाई। ये कहाँ लगी हुई है, जो मालवा मिल के नाम से जाना जाता था, तो वो इंदौर में अवस्थित है। इसी के साथ में भोपाल सीहोर शुगर मिल कहाँ है। कई बार पेपरों में सीधे से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भोपाल शुगर मिल कहाँ है, तो कोई लोग लगाएंगे कि भोपाल नाम है तो सीहोर में होगी, वो भोपाल में होगी, नहीं, सीहोर में अवस्थित है। इसी के साथ में हम बात करें सेठ गोविंद दास शुगर मिल की, तो ये उज्जैन में। हमें ये नाम इसलिए पढ़ना पड़ रहा है क्योंकि ये पेपरों में सीधे पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद जीवाजी राव शुगर मिल ग्वालियर में नहीं, दालौद मंदसौर में अवस्थित है। और पीताम्बरा चीनी मिल PSPL के नाम से जानी जाती है। PSPL पार्वती स्वीटनर्स एंड पावर लिमिटेड, तो ये दूसरा क्षेत्र है। लेकिन ये जो पीताम्बरा स्वीट्स मिल है जो दतिया में अवस्थित है, ये जो क्षेत्र है ये ग्वालियर और करेरा जो है उसकी PSPL वहाँ पर लगी हुई, बॉर्डर पर लगी हुई। सीहोर वाला क्षेत्र जो दूसरा सीहोर है जो सीपरी जिले के अंतर्गत आता है, तो PSPL वहाँ पर लगी हुई है। तो ये पीताम्बरा चीनी मिल का है दतिया वाले क्षेत्र में। इससे पूर्व भी पहले उस क्षेत्र में मिल हुआ करती थी चीनी मिल। लेकिन उसके बाद हम देखेंगे कपड़ा उद्योग। तो राज्य उद्योगों की शुरुआत राज्य में औद्योगिकरण की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई तो सूती वस्त्र के नाम पर ही। और देखो कृषि के बाद में अगर सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला अगर कोई उद्योग है तो वो कौन सा, सूती वस्त्र उद्योग है। सूती कपड़ों का उद्योग मध्य प्रदेश में सबसे पुराना उद्योग, हमारे देश में भी 1818 में ये प्रारंभ हो गया था। फूड ग्लास्टर का नाम आपने सुना होगा, तो वो किसके लिए फेमस था, इसी के लिए फेमस था। उसके बाद में हम देखें कपड़ा उद्योग मध्य प्रदेश में जो गुजरात और महाराष्ट्र के बाद में कौन सा स्थान आता है, तीसरा स्थान आता है। और पहली जो कपड़ा मिल लगाई गई थी वो कौन सी थी, बुरहानपुर में लगाई गई, तो उसका नाम था तापी कपड़ा मिल, क्योंकि ये ताप्ती जो नदी है उसी के उस पर बसा हुआ था ये क्षेत्र, तो इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, तापी कपड़ा मिल रख दिया गया। उसके बाद में मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा जो मिल था वो मालवा कपड़ा मिल था, जो कहाँ पर अवस्थित था, इंदौर में अवस्थित था। अभी हमने क्या देखा
कि इंदौर में भी कपड़ा वो शुगर मिल भी था, उसका नाम भी क्या था, मालवा मिल था। कौन सा, बरलई वाला, तो वो भी कहाँ अवस्थित था, इंदौर में था। इसी के साथ में हम यहाँ पे देखें सूती वस्त्र वाला भी इंदौर में ही अवस्थित था। इसी के साथ में हम बात करेंगे तो मध्य प्रदेश का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, इंदौर को मध्य प्रदेश का मैनचेस्टर या मिनी मुंबई के नाम से जाना जाता है। और हम बात करें तो मालवा यूनाइटेड कई और मिलें थी, जैसे मालवा यूनाइटेड वो इंदौर में अवस्थित थी। स्वदेशी कॉटन एवं फ्लोअर फ्लोअर ये कहाँ था, इंदौर में था। हीरा कॉटन मिल्स कहाँ थी, उज्जैन में थी। कल्याणमल कपड़ा मिल कहाँ थी, इंदौर में थी। उसके बाद में ओसवाल वूलन मिल्स कहाँ थी, ये पीलूखिली राजगढ़ में अवस्थित है। और विक्रम वूलन कहाँ है, पीतमपुर। पीतमपुर कहाँ था, धार जिले में आता है। इसी के साथ आप देखेंगे हम तेल उद्योग, क्योंकि ये कृषि आधारित उद्योग है इसलिए। तो मध्य प्रदेश में तिलहन में एक अग्रणी स्थान है और यहाँ तेल उद्योगों का विकास हुआ है। महाकौशल सोया प्लांट जो जबलपुर में अवस्थित है। सरसों की सबसे बड़ी जो ऑयल मिल है मुरैना, आप मुरैना वाले क्षेत्र में जाओगे ना तो उसका जो पोरसा वाला क्षेत्र हुआ, इससे जुड़े हुए अम्बा पोरसा वाले जो क्षेत्र हुए, तो वहाँ पर कई मोर मिल आपको देखने को मिल जाएंगी। तो ये किस क्षेत्र में आ जाती है, मुरैना जिले में आ जाती हैं। इसी के साथ में मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जो वनस्पति घी बनाने का जो कारखाना है वो कहाँ पे है, वहाँ पे बोलते हैं डालडा, जिसका नाम सुना होगा आपने, डालडा। तो वो कहाँ पे बनाया जाता है, वनस्पति घी बोलते हैं उसको। वनस्पति जो क्या होता है प्रोडक्ट मिलता है किनसे हमें, पौधों से, तो उससे ये बनाई जाती हैं। तो कहाँ पे है ये, गंज वासुदा विदिशा में अवस्थित है। इसी के साथ में हम बात करें आनंदी के तेल का जो कारखाना है वो कहाँ पर है, पीतमपुर में अवस्थित है। इसके बाद में हम बात करेंगे रेशम उद्योग मिल। रेशम उद्योग मिल जो मध्य प्रदेश में 1984 में निगम की स्थापना की गई थी। रेशम सिल्क जो निगम है उसकी स्थापना की गई थी। और मुख्य रूप से जो रेशम हमारे दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश है वहाँ पर उगाया जाता है, जैसे मंडला हुआ, सिवनी हुई, बैतूल हुआ, इन क्षेत्रों में देखा जाता है। एरी रेशम का उत्पादन मध्य प्रदेश के लखनऊ में किया जाता है, इसीलिए सिवनी को मध्य प्रदेश के सिवनी में किया जाता है, इसीलिए मध्य प्रदेश के सिवनी को मध्य प्रदेश का लखनऊ। इसी के बारे में हम बात करें आगे, जो मध्य प्रदेश में रेशम की मंडी अगर पूछ ली जाए आपसे तो कहाँ अवस्थित है, तो पचमढ़ी में अवस्थित है। मध्य प्रदेश में वर्धा और जो पूर्णा नदी है, इन दोनों का जब संगम होता है तो प्राणहिता नदी बनती है। तो वहाँ पर क्या की जाती है, रेशम की खेती की जाती है। इसी के साथ में अगर हम आगे बात करें और भी जो फैक्ट है कि जो मध्य प्रदेश में कृत्रिम रेशा बनाया जा रहा है, तो वो कहाँ बनाया जा रहा है, उज्जैन का जो नागदा है, नागदा शहर, उसमें ये जो कृत्रिम रेशा बनाया जाता है। दलहन उद्योग मध्य प्रदेश का दलहन उत्पादन में प्रथम स्थान है। जब हमने मध्य प्रदेश की कृषि पढ़ी थी तो उसमें हमने इस फैक्ट को जाना था। तो इसीलिए मध्य प्रदेश में दलहन उद्योगों का विकास हुआ। जैसे वनखेड़ी दाल उद्योग कहाँ पर है, नर्मदापुरम में है। पिपरिया दाल उद्योग ये कहाँ, नर्मदापुरम में है। और सीहोर दाल उद्योग ये कहाँ, सीहोर में है। तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग जो, और उसके साथ में जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग है वो भी कृषि से जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि किसी उसका हमने उत्पादन किया लेकिन हमें क्या है कि उस समय नहीं बेचना है उसको, तो उसको क्या हमें लंबे समय तक स्टोर करने के लिए हमें क्या होता है, जो मेगा फूड पार्क बनाए जा रहे हैं उनको हमें स्टोर करके भी रखना होता है, वो भी इसके अंतर्गत आता है। साथ में उससे किसी, जैसे कि टमाटर का उत्पादन किया तो उससे हमें जैम बनाना है या फिर सॉस बनाना है, तो उसके लिए भी खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का विकास किया जाता है। जैसे कि हमारा आटा है, आटे से ब्रेड बनाना है, तो उससे ये क्या होता है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग उसी के अंतर्गत आते हैं। तो चाहे मुरैना के बामौर में जौ से माल्ट बनाने का कारखाना, उसके बाद में उसके धार और मंदसौर में मक्का से स्टार्च बनाने का कारखाना, और मंडीदीप और मालनपुर में जो फलों से पेय पदार्थ की जो फैक्ट्रियां हैं वो अवस्थित हैं। अब हम आगे चर्चा करेंगे कि मध्य प्रदेश में जो खनिज उद्योग हैं उनके बारे में। जैसे कि सीमेंट उद्योग, जब मैंने आपको मध्य प्रदेश में जो मुख्य रूप से खनिज बताए थे तो मैंने देखा था कि जो विंध्याचल वाला क्षेत्र है उसी का जो बेल्ट है, जहाँ पर दमोह हुआ, हमारा कटनी हुआ, सतना हुआ, यहाँ पर जो पूरे सीमेंट उद्योग बने हुए हैं। इसी के साथ तो हीरा उद्योग वगैरह हुए, सबके बारे में हमने चर्चा की थी। तो एक बार और हम देख लेंगे कि मध्य प्रदेश का जो विंध्याचल क्षेत्र है वहाँ पर मुख्य रूप से चूना पत्थर पाया जाता है, तो वहाँ पर सीमेंट उद्योगों की अपार संभावना देखी गई है। लेकिन सबसे पहली जो शहरा सीमेंट उद्योग था वो कहाँ था, जो बामौर मुरैना का 1922-23 में स्थापित किया गया था। ये पेपर में सीधे से पूछा गया है ये क्वेश्चन। इसी के साथ में कटनी में कैमूर सीमेंट,
पूछ लिया था कैमूर सीमेंट कहाँ है, तो वो कटनी में है। सर्वाधिक सीमेंट का उत्पादन कहाँ किया जा रहा है, सतना जिले में किया जा रहा है। इसी के साथ में एसीसी सीमेंट कटनी की है। नीमच में भी उद्योग है किसका, मंदसौर में, नीमच सीमेंट का उद्योग मंदसौर में है। जेपी सीमेंट रीवा सतना में है। बिरला सीमेंट सतना में है। और हाइडलबर्ग माइसेम सीमेंट जो आती है वो दमोह में है। और अल्ट्राटेक की जो सीमेंट बन रही है वो कहाँ पे प्रस्तावित है, पन्ना में प्रस्तावित है। इसी के साथ में हम आगे देखेंगे, ये हमें याद करना है आप सब ना। एसीसी तो एसीसी आ रहा है तो सीसी है तो कटनी हो गया। सर्वाधिक सीमेंट सतना में, सीमेंट ज़्यादा है तो साथ से सतना हो गया। कटनी कहाँ से है तो कैमूर सीमेंट भी उसी में आता है। नीमच सीमेंट लेकिन नीमच में नहीं है, कहाँ, मंदसौर में बसते थे। जेपी सीमेंट तो एक कहाँ, रीवा सतना में, इसको आप याद कर लीजिएगा। बिरला सीमेंट भी कहाँ, सतना में है। और जो माइसेम की सीमेंट आती है वो कहाँ, दमोह में है। और अल्ट्राटेक की जो सीमेंट के लिए प्रस्तावित है वो कहाँ है, पन्ना में है। उसके साथ में अब हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश में हीरा उद्योग, कुडप्पा क्रम की चट्टानों में पूछ लिया जाता है। कुडप्पा क्रम की जो बिजावर श्रेणी है उसमें हीरे पाए जाते हैं। और ऑस्ट्रेलिया की रियो टिंटो जो कंपनी है वो छतरपुर व पन्ना से हीरे निकाल रही है। अभी आपने जो बक्सवाहा क्षेत्र सुना होगा, तो बक्सवाहा के अंदर ये बंदर खदान के नाम से आती है। तो उसी के लिए बक्सवाहा से जो जंगल थे वो काटे जा रहे थे, लोगों द्वारा उसका विरोध किया गया था। और तो कंपनी कौन सी निकाल रही है, रियो टिंटो जो कंपनी है वो यहाँ से हीरे का उत्खनन कर रही है। अब आता है हमारा लोहा उद्योग। तो हमारे यहाँ पर मध्य प्रदेश में ब्रिटेन की सहायता से भेल की स्थापना की गई। कब की गई थी, 1964 में भेल की स्थापना की गई। किसकी सहायता से, ब्रिटेन की सहायता से। और इसको महारत्न का दर्जा कब दिया गया था, 2013 में दिया गया था। इसका जो मेन मुख्यालय है वो कहाँ पर है, नई दिल्ली में अवस्थित है। और तो इसका जो हमारे यहाँ पे कब की गई, भोपाल में की गई। अब है ये क्या बनाती है, ये बड़े बड़े ट्रांसफार्मर बनाती है, विद्युत मोटर बनाती है, भारी उपकरण। और ये 2013 में इसको महारत्न का दर्जा दिया गया, क्योंकि ये MPPSC में सीधे से क्वेश्चन पूछा गया था। अब है उसके बाद में तांबा उद्योग। मध्य प्रदेश का मलाज खंड जो क्षेत्र है उसमें HCL, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के द्वारा वहाँ से जो उद्योगों की स्थापना की गई है कॉपर की। उसके अंदर कोयला उद्योग। तो मध्य प्रदेश में जो कि गोंडवाना का लैंड का भाग है, इसलिए यहाँ पर कोयला की संभावना देखी जाती है। तो आपने ये देखा होगा कि हमारे यहाँ पे दो तरीके से, एक नॉर्दर्न कोल्ड फील्ड है, एक साउदर्न कोल्ड फील्ड है। जो नॉर्दर्न कोल्ड फील्ड है उसके अंतर्गत ये क्षेत्र आते हैं, जो नॉर्दर्न कोल्ड फील्ड, और जो साउदर्न कोल्ड फील्ड है उसके अंदर ये क्षेत्र आते हैं। वेस्टर्न कोल्ड फील्ड के अंदर छिंदवाड़ा और बैतूल क्षेत्र आते हैं। और हमारे यहाँ पे जो विद्युत प्लांट चला रहा है, NTPC चला रहा है मध्य प्रदेश की, जो CGCL है, वो भी यहाँ से विद्युत का उत्पादन कर रही है। तो कई क्षेत्रों में और प्राइवेट प्लेयर्स भी हमारे यहाँ विद्युत का उत्पादन कर रहे हैं थर्मल से। उसके बाद देखते हम ग्रेफाइट। ग्रेफाइट कहाँ पाया जा रहा था, बैतूल में। तो इससे जुड़े हुए जो भी फैक्ट्रियाँ हैं वो कहाँ लगी हुई हैं, उसी के आसपास वाले क्षेत्र, जैसे कि मंडीदीप में हिंदुस्तान इलेक्ट्रो ग्रेफाइट का कारखाना अवस्थित है। आप चलते हैं हम उर्वरक उद्योग में। देखा होगा हमारा जो फास्फेट, रॉक फास्फेट कहाँ से प्राप्त हो रहा था, झाबुआ से प्राप्त हो रहा था। तो वहाँ से जो विजयपुर है, गुनापुर का विजयपुर है, वहाँ पर नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड की स्थापना की गई है। यहाँ पर दानेदार मिश्रित जो खाद होता है, आपने सुना होगा, DAP का नाम सुना होगा, और साथ में यूरिया का नाम सुना होगा, वो भी यहाँ बनाया जाता है। इसके साथ में दानेदार मिश्रित खाद एवं MP एग्रो मोरारजी फर्टिलाइजर कारखाना रसलपुर इटारसी में कहाँ स्थापित किया गया, रसलपुर इटारसी नर्मदापुरम जिले में स्थापित किया गया। अब हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में जो वन आधारित उद्योग है उनके बारे में। देखो, कागज़ का जो उत्पादन किया जाता है किससे, एक तो बांस से होता है, इसके साथ में जो हल्की लकड़ी होती है उससे भी कागज़ बनाया जाता है। तो पहला जो न्यूज़ प्रिंट कारखाना नेपानगर, वहाँ पे क्या चांदनी नाम से, आपने देखा होगा कि पहले जो ताप विद्युत प्लांट था वो 17 मेगावाट का वो लगाया गया था, सबसे मध्य प्रदेश का सबसे पहला 1953 में। तो वो किसके लिए लगाया गया था, इसी जो नेशनल न्यूज़ प्रिंट नेपानगर है उसके लिए। अभी शायद बंद है, दोबारा से स्टार्ट किया गया है। अभी इसके उद्घाटन कुछ वर्ष पहले ही हुआ था, 1967 में री हुई थी। इससे पहले तो 1953 में स्थापित किया ही जा चुका था। तो 1967-68 में सिक्योरिटी पेपर मिल नर्मदापुरम होशंगाबाद में, उसका नाम क्या कर दिया, नर्मदापुरम कर दिया गया, उसमें स्थापित किया गया था। यहाँ पे जो हमारे सिक्योरिटी के कागजात थे वो बनते थे यहाँ पे, जो स्टाम्प वगैरह आता था पहले, और उसके साथ भी जो बॉन्ड वगैरह थे वो भी यहाँ बनाए जाते थे। अब नेशनल करेंसी जो है, नोट करेंसी मिल है जो देवास में अवस्थित है, 1974 में इसकी स्थापना की गई थी। साधारण कागज़ बनाने के लिए ओरिएंटल जो अमलाई शेड्रोल वाला क्षेत्र है वहाँ पे बनाया गया। उसका तो महीन जो टिश्यू पेपर आता है, तो इसका जो कारखाना का इंदौर के पास में अवस्थित है। और भामोर में फिल्टर
पेपर बनाए जाने का कारखाना, जो फ़िल्टर पेपर आता है वो कहाँ बनाया जाता है, बामोरा में बनाया जाता है। अब बात करेंगे हम लकड़ी उद्योग के बारे में। तो लकड़ी उद्योग में जो मध्य प्रदेश का जो पहला प्लाईवुड कारखाना बनाया गया था, कहाँ बनाया गया था, 1964 में इटारसी में स्थापित किया गया था। इसी के साथ मध्य प्रदेश में वन विकास निगम के द्वारा इटारसी का नर्मदा वुड प्रोडक्ट की स्थापना की गई थी। उसी के साथ में जो वन विकास निगम था उसके द्वारा जो इटारसी में वुड प्रोडक्ट है, इटारसी वुड में नर्मदा वुड प्रोडक्ट की स्थापना की गई थी। अब हम बोलेंगे बीड़ी उद्योग के बारे में, क्योंकि मध्य प्रदेश में तेंदुपत्ता सर्वाधिक मात्रा में निकाला जाता है। एक जो तेंदुपत्ते का कट्टा होता है उसमें 50,000 पत्ते होते हैं। ये हमें याद रखना चाहिए, क्योंकि पेपर में कई बार सीधे से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्योंकि 100 एक जो वो होती है बंडल, उसमें 1000 पत्ते होते हैं और ऐसे 50 बंडल एक कट्टे के अंतर्गत आती हैं। तो पेपर में सीधे प्रश्न में क्वेश्चन पूछा गया था कि एक जो तेंदुपत्ते का कट्टा होता है, बंडल होता है, उसमें कितने पत्ते, तो 50,000 पत्ते उसमें होते हैं। तो बीड़ी मध्य प्रदेश में तेंदुपत्ता का राज्य कहलाता है। सागर में सबसे ज़्यादा तेंदुपत्ता निकाला जाता है, तो यहाँ पर बीड़ी उद्योग की संभावना अधिक देखी जाती है। जबलपुर और सागर में सबसे बीड़ी उद्योग देखे जाते हैं। हिंद फिल्टर जो सिगरेट का कारखाना है वो कहाँ है, देवास में अवस्थित है। अब देखेंगे हम दिया सलाई उद्योग। हमने पहले ही देख लिया था, ग्वालियर वाला क्षेत्र, वहाँ पर दिया सलाई या माचिस उद्योग के बारे में हम देखने को मिलता है। यह शीशम की लकड़ी व रेड फॉस्फेट जैसे माचिस होती है, यहाँ पे रेड वो लगा रहता है, तो रेड फास्फोरस होता है उसको लगाते हैं, तो उससे ये उद्योग बनता है। अब आते हैं लाख उद्योग। लसीफर नामक लक्का नामक कीट जो उमरिया जिले के आसपास बहुत अधिक मात्रा में देखा जाता है, तो वहाँ से ये निकाला जाता है। और इसका उद्योग कहाँ पर देखा जाता है, चूड़ी उद्योग में देखा जाता है। जो झाबुआ के और रतलाम वाला क्षेत्र है, यहाँ पे चूड़ी उद्योग मध्य प्रदेश में अधिक विकसित देखा जाता है। लेकिन जो क्या है, लाख उद्योग है, तो उसके बारे में बता दिया मैंने आपको। अब है हमारा कत्था उद्योग। कत्था उद्योग खेर के वृक्ष से कत्था निकाला जाता है। जो पान वगैरह हम खाते हैं उसमें कत्थे का प्रयोग किया जाता है, और कई सजावटी सामान में भी कत्थे का प्रयोग किया जाता है। कत्था उद्योग मुरैना, शिवपुरी व ग्वालियर वाला क्षेत्र MSG, तो मैसेज वाला, तो जो क्षेत्र वहाँ पे अवस्थित है। सबसे बड़ा कत्था कारखाना बामोर में अवस्थित है मुरैना के, और रीवा के चौराहाट व सागर के पसोरिया के मध्य आकार का कत्था संयंत्र भी, जो मध्यम आकार के कत्था संयंत्र हैं, वो भी संचालित हो रहे हैं। अब हम देखेंगे अन्य उद्योग कौन कौन से हैं उनके बारे में। जैसे छाता उद्योग है। जब हम शुरुआत में मध्य प्रदेश का मैप देखा था, उसमें भी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। तो मऊ जो इंदौर मऊ जो तहसील आती है पास में, तो वहाँ पर अवस्थित है। घड़ी HMT घड़ियाँ बैतूल में बनाई जा रही हैं। साइकिल कारखाना गुना में बनाई जा रही हैं। ऑटोमोबाइल जिसे मध्य भारत का टेट्राइड भी बोला जाता है, यहाँ पे विभिन्न प्रकार के आइसर की हुई, सोनालिका हुई, महिंद्रा के जो ट्रैक्टर वगैरह बनते हैं, तो वो कहाँ बन रहे हैं, पीतमपुर में बन रहे हैं। उसके अंदर पीतल उद्योग का दमोह भट्टी टीकमगढ़ वाला क्षेत्र है। और यहाँ पे जो वन प्रोडक्ट के क्षेत्र में भी यहाँ के ये उद्योग आते हैं। उसके बाद में चमड़ा, देवास में चमड़ा पार्क भी स्थापना की जा रही है। लेदर पार्क में MP में कहाँ है, तो वही देवास में है। तो चमड़ा उद्योग कहाँ हो गया, देवास में। बिस्किट कारखाना मंगाराम जो फैक्ट्री मैंने देखा था, वो गोले के मंदिर के आसपास बनी हुई है, तो आप जाओगे तो आपको दिख जाएगी। या बिरला नगर स्टेशन उतरोगे आप, जैसे ग्वालियर से पहले दिल्ली की साइड से आ रहा है, बिरला नगर उतरोगे थोड़ा सा 500 मीटर की वॉकिंग डिस्टेंस पे आपको ये देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में एल्यूमिनियम जो उद्योग है, तो कहाँ, जबलपुर में अवस्थित है। उसके बाद एल्काइड फैक्ट्री, ये पेपर में कई बार पूछा जाता है, तो नीमच में अवस्थित है। कोको कोला का जो प्लांट है, तो क्या, पीडू खिड़ी राजगढ़ में अवस्थित है। और डाबर का जो प्लांट है वो मक्सी शाजापुर में अवस्थित है। और स्लेट उद्योग है तो मंदसौर में। देखो एल्काइड फैक्ट्री कहाँ है, नीमच में, लेकिन स्लेट जो है वो मंदसौर में, स्लेट उद्योग। उसके साथ में एल्कोहल प्लांट या कार्बन डाइऑक्साइड इंडस्ट्री कहाँ है, क्योंकि यहाँ पे अंगूर की बहुत खेती की जाती है। रतलाम में अंगूर की बहुत खेती होती है, तो वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है। तो आपने पता है बियर वगैरह जो अंगूर वगैरह का बनता है, तो एल्कोहल प्लांट भी वहीं स्थापित किए गए, कहाँ, रतलाम में। उसके बाद नारकोटिक्स जो डिपार्टमेंट है उसकी भी स्थापना रतलाम में की गई है, क्योंकि ऊपर वाला जो नीमच वाला क्षेत्र है वहाँ पर अफीम उगाई जाती है। और उसके बाद में हिंदुस्तान लीवर का जो कारखाना है वो कहाँ, छिंदवाड़ा में है। नर्मदा वुड आपने पहले ही देखा, इटारसी में, होशंगाबाद में, नर्मदापुरम में। और हिंदुस्तान मोटर्स लिमिटेड कहाँ पे, पीतमपुर, इसलिए कि मैंने बताया आपको इससे पहले। और क्रॉम्पटन ग्रिप्स विद्युत जो उद्योग है वो कहाँ पर है, क्रॉम्पटन जो वो आते हैं इसके बल्ब वगैरह, आपने देखो क्रॉम्पटन वगैरह के ग्रिप्स जो विद्युत से जुड़े हुए जो भी पार्ट आते हैं, वो कहाँ, मालनपुर में इसकी स्थापना की गई। अब हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश में जो केंद्र द्वारा संचालित उद्योग और राज्य द्वारा संचालित कुछ उद्योगों की स्थापना की गई, जैसे कि पीतमपुर का भारत का टेट्राइड कहा जाता है। यहाँ बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना की गई जो किससे है, जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से संबंधित है। पीलूखेड़ा राजगढ़, ये हमारे यहाँ पे एक तरीके के जो मेगा फूड पार्क, सॉरी, जो औद्योगिक पार्कों की स्थापना की गई वो है, जो मध्य प्रदेश में औद्योगिक पार्क हैं केंद्र और राज्य द्वारा जो संचालित उद्योग। पीलूखेड़ी राजगढ़ पूछा जाता है। पुरैना, पन्ना, मालनपुर, भिंड, मनेरी, मंडला, मेघपुर, झाबुआ, मंडीदीप, रायसेन और बुरहानपुर में रेहटा जो क्षेत्र है वो क्या है, अभी प्रस्तावित है। तो ये पूछ लिया जाता है केंद्र द्वारा, ये तो कभी नहीं पूछा कि केंद्र द्वारा
कौन सा स्थापित है और राज्य द्वारा कौन सा स्थापित है। लेकिन इनके बारे में पूछ लिया जाता है कि पीलूखेड़ी कहाँ है तो राजगढ़ में है, पुरैना कहाँ है तो पन्ना में है, मालनपुर कहाँ है तो भिंड में है, मरेरी कहाँ है मंडला में, मेघपुर कहाँ है झाबुआ में, मंडीदीप कहाँ है रायसेन में, और रेहटा बुरहानपुर के लिए प्रस्तावित है। और कुछ हमारे राज्य के द्वारा भी स्थापित किया जाता है। तो एक किरानपुर क्षेत्र है बालाघाट का, बोरेगांव कहाँ है छिंदवाड़ा, कृषि के लिए बहुत फेमस है बोरेगांव छिंदवाड़ा। सिद्धगवा ये सागर वाला क्षेत्र है, चैनपुरा चैनपुरा ये गुना का क्षेत्र है, प्रतापपुरा ये निवाड़ी वाला क्षेत्र है, चंद्रपुरा ये छतरपुर वाला क्षेत्र है, बगसपुर ये नरसिंहपुर वाला क्षेत्र है, मक्सी शाजापुर में, और बामोर क्षेत्र जो विकसित है वो मुरैना में है, जो केंद्र राज्य के द्वारा स्थापित है। अब उसके बाद में कुछ नवीन उद्योगिक क्षेत्र हैं जिनके बारे में हम एक बार देख लेते हैं। जैसे कि नवीन जो औद्योगिक क्षेत्र हैं जैसे कि बगरौदा भोपाल में, बेरसिया जो क्षेत्र है तो वो कहाँ है भोपाल में, छिलेला सीहोर में, पड़ियाखेरी सीहोर में, जावरा तो रतलाम में, लमतारा ये कटनी में है, मोहना क्षेत्र इंदौर में है। या ध्यान रखना मोहना से कंफ्यूज मत हो जाना, कई लोग क्या है ग्वालियर के आसपास वाले क्षेत्र मोहना लगा देंगे, नहीं कि जो ये वाला मोहना क्षेत्र है ना वो कहाँ इंदौर में है। मोहना घाटी गांव के पास में एक कस्बा है तो वो कि मोहना भी क्षेत्र ग्वालियर में आता है। अचार भोपाल में, और उमरिया क्षेत्र रायसेन। जे उमरिया वो मैन उमरिया नहीं है, ये उमरिया क्षेत्र है, उमरिया नहीं है उमरिया, तो ये कहाँ है रायसेन में अवस्थित है। तो ये हमें नए जो नवीन उद्योग क्षेत्र हैं उनके बारे में पता चलना, और ये IMP कर लेना, कई बार सीधे से पेपर में पूछ लिया जाता है और सिंपल रहते हैं। उसके बाद नीमच में अफीम फैक्ट्री व एल्काइड जो वक्स बना हुआ है उसके अंदर दो अलग अलग फैक्ट्रियाँ, ये दो अलग अलग इकाइयाँ शामिल हैं। इसमें अफीम और एल्काइड वक्स है। और जो अफीम की जो स्थापना की गई थी 1935 में की गई थी, 1 अप्रैल 1935 में की गई थी। प्रारंभ में मंदसौर में एक और अफीम फैक्ट्री थी, लेकिन इसे 1976 में बंद करके 1969 में बंद करके यहीं इसी को संचालित किया था। उसके अंदर एल्काइड फैक्ट्री भी बनाई गई है यहाँ पर नीमच में, तो वो कब बनाई गई है 6 अक्टूबर 1976 को। अब हम मध्य प्रदेश का क्या है कि विकसित किया गया है उद्योगों के लिए, तो उनके ज़िले देखना है हमें। तो विकसित ज़िले, तो विकसित ज़िलों में केवल 4 ही आते हैं कि ग्वालियर, भोपाल, इंदौर और जबलपुर, ये 4 क्षेत्र आते हैं। ग्वालियर, इंदौर, भोपाल, जबलपुर ये विकसित क्षेत्रों में आते हैं। और कुछ अविकसित जिले हैं, लेकिन अविकसितों में भी A श्रेणी, B श्रेणी और C श्रेणियों में विभाजित किया गया है। जैसे कि 10 जिले आते हैं A श्रेणी के अंतर्गत, देवास, नर्मदापुरम, मंदसौर, मुरैना, खंडवा, रतलाम, सतना, शहडोल, उज्जैन, विदिशा आदि। माफ़ करना दोस्तों, मुझे क्या खांसी आ रही है, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन ठीक हो जाएगी। और श्रेणी B के अंतर्गत 2 जिले आते हैं, बैतूल और सीरिया, और C के अंतर्गत 21 जिले आते हैं जिनके आप नाम यहाँ देख रहे होंगे। तो हमें ये मुख्य रूप से देखना है विकसित कौन कौन से हैं। ग्वालियर, इंदौर, भोपाल, ये मध्य प्रदेश के मुख्य महानगर भी देखने को हमें मिलते हैं। अब उसके बाद में इसी मध्य प्रदेश के जो सबसे जो बड़े ज़िले हैं तो ये 4 ही हमें देखने को मिलते हैं अच्छे से, जहाँ पर थोड़ा सा विकास अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक देखने को मिलता है। अब उसके बाद में देखेंगे, और इसके अतिरिक्त जो अन्य ज़िले हैं वहाँ पर दृष्टि से शून्य देखा गया है। अब हम देखेंगे मध्य प्रदेश में जो इकोनॉमिक क्षेत्र हैं, स्पेशल इकोनॉमिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र जो विकसित किए गए हैं, जहाँ पे क्या है जो टैक्स वगैरह की काफ़ी छूट रहती है। जैसे कि मल्टी प्रोडक्ट सीज की स्थापना की गई है इंदौर में। क्रिस्टल IT पार्क बना हुआ, खंड बना के रोड जाता है तो वहाँ पर सीज में, क्योंकि यहाँ पर टैक्स बहुत कम देना पड़ता है, और बड़ी बड़ी कंपनी आके अपना यहाँ पर डेटा से जुड़ा हुआ जो भी काम करते हैं BPO वगैरह ऑपरेट यहाँ ही करती हैं। उसके अंदर प्रोडक्ट स्पेसिफिक एल्यूमिनियम सेज कहाँ बनाएगा, सीधी में, क्योंकि जो पूर्वी क्षेत्र है वहाँ पे एल्यूमिनियम वगैरह का निकाला जाता है। मिनरल बेस्ड प्रोडक्ट सेज की स्थापना हारगढ़ जबलपुर में की गई है। एप्पल पार्क की स्थापना इंदौर में की गई है। और ऑटो क्लस्टर पार्क जो है पीतमपुर व इंदौर की जो सीमा है वहाँ पे बनाया जा रहा है। प्रदेश का पहला ग्रीनफील्ड आर्थिक क्षेत्र कौन सा है हमारा, मल्टी प्रोडक्ट, जो इंदौर में बनाया जा रहा है। इसी के साथ में जो हमारे 2 प्रोडक्ट स्पेसिफिक एल्यूमिनियम सीधी में है वो किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है, हिंडाल्को। मैंने आपको बताया था कि इंडाल्को आदि क्षेत्र, हिंडाल्को की स्थापना किसके सहयोग से की गई थी, तो ये USA के सहयोग से की गई थी। अब आगे देखते हैं हम कि मध्य प्रदेश के जो औद्योगिक कॉम्प्लेक्स हैं जो बार बार पूछ लिए भी जाते हैं पेपरों में, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स की स्थापना कहाँ की जा रही है, इंदौर में की जा रही है। और एग्रो कॉम्प्लेक्स व कृषि कॉम्प्लेक्स की स्थापना कहाँ की जा रही है, छिंदवाड़ा में, जो मैं बोरेगांव आपको बता रहा था, तो वो इससे जुड़ा हुआ क्षेत्र है। उसके बाद स्टील कॉम्प्लेक्स सागर में, चमड़ा कॉम्प्लेक्स अभी मैंने आपको बताया था तो देवास में, फार्मा मेडिसिन से जुड़ा हुआ क्षेत्र तो कहाँ पे है ये तो धार में। इससे जुड़ी फार्मासिटी भी बनाई जा रही है, तो वो कहाँ बनाई जा रही है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, शायद जो उज्जैन है या कुछ और है, या आप बताइएगा ज़रूर। और रेडीमेड क्लस्टर या रेडीमेड कॉम्प्लेक्स कहाँ है, इंदौर में है। इसी के साथ में मध्य प्रदेश में मेगा फूड पार्कों की स्थापना की गई है। कुछ फूड पार्क हैं, कुछ मेगा फूड पार्क हैं, उनके लिए हम उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे इंडस
तो इंडस जो क्षेत्र है वो खरगोन में स्थापित किया गया है, जो इंडस मेगा फूड पार्क। उसी के बाद अवंती मेगा फूड पार्क देवास, उज्जैन के पास में क्या है, देवास। और तो अवंती किसका पुराना नाम था, उज्जैन का, तो उसके पास में क्या होगा, अवंती मेगा फूड पार्क होगा, तो देवास में स्थापना की गई है। उसके बाद में जग्गा खेड़ी दालौद जो मंदसौर का क्षेत्र है वहाँ पे इसकी जो प्रस्तावना है कि इसको आगे भविष्य में बनाया जा सकता है। उसके बाद में बबई का है, बबई पिपरिया जो नाम सुना है, नवरत्न वाला है, बोरेगांव छिंदवाड़ा का है, ये फूड पार्क है, मेगा फूड पार्क नहीं है यहाँ पे, मनेरी मंडला में, मालनपुर भिंड में, और बारौदी जो है क्षेत्र शिवपुरी में। इसी के साथ में हमने देखा था जब हम सूतीबद्ध मध्य प्रदेश के लघु उद्योगों का विकास हो रहा था, तो हमने ये पढ़ा था मध्य प्रदेश का मेग्रैनी इम्पोरियम की जो स्थापना है, जहाँ पर लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए जो उनके जो प्रोडक्ट होते हैं उनको सेल किया जाता है। तो इसकी स्थापना कब की गई थी, 1961 में की गई थी। तो इनके जो केंद्र है उनकी स्थापना मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश से बाहर की गई है। तो उसके बारे में हम एक बार देख लेते हैं कि जो मध्य प्रदेश में कौन कौन से हैं। तो हम बात करें मध्य प्रदेश के भोपाल में है, इंदौर में, कुल देखो 4 मुख्य शहर तो हमें याद रखना ही है मध्य प्रदेश के। उसके बाद में एक रीवा को ऐड कर लेना। तो मध्य प्रदेश में कितनी जगह ये एम्पोरियम खुले हुए हैं, तो ये मध्य प्रदेश में 5 जगह खुले हैं। ग्वालियर में कोई बोले कहाँ है, जो मध्य ग्वालियर में जो ओल्ड हाई कोर्ट है या राम मंदिर जो है उसी के पास में ये एम्पोरियम खुला हुआ है। आप जाएंगे तो ये बना हुआ है, इसे गेंडे वाली सड़क भी बोलते हैं, तो वहीं पर ये बना हुआ है, आप देखोगे तो। और मध्य प्रदेश से बाहर कहाँ है, तो मुख्य जो सिटियाँ जैसे जयपुर हुआ, दिल्ली हुआ, कोलकाता हुआ, रायपुर हुआ, भिलाई हुआ और उदयपुर हुआ। बोले कि छत्तीसगढ़ में इनकी 2 की स्थापना की गई है। किसकी की गई है, छत्तीसगढ़ में 2। अब हम बात करें इसी के साथ में समाचार पत्रों से कुछ जुड़ी हुई कि भारतीय सेना ने इंदौर में, मऊ में जो क्वांटम प्रयोगशाला की क्या की गई है, स्थापना की गई है। अब हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश में जो केंद्र सरकार द्वारा संचालित उद्योग हैं उनके बारे में, कि जो हमने तो उद्योगों के बारे में पढ़ा अभी, लेकिन अभी कुछ जो चीज़ें हैं कुछ राज्य सरकार के अंतर्गत आती हैं, कुछ केंद्र सरकार के अंतर्गत आती हैं, और केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के अंतर भी हमें देखने को मिलती है, जैसे कि रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत, रेल मंत्रालय के अंतर्गत, वित्त मंत्रालय के अंतर्गत एवं कपड़ा मंत्रालय के अंतर्गत। जैसे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है जबलपुर और इटारसी में है, उसकी स्थापना रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत की गई है। जो गन गैरेज फैक्ट्री जबलपुर में, उसकी स्थापना रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत की गई है। वहीं हम देखेंगे जो रेल मंत्रालय के अंतर्गत जो कोच फैक्ट्री है निषादपुरा भोपाल में अवस्थित है। इसी के साथ में रेलवे स्लीपर जो बुधनी में बनाए जाते हैं सीहोर वाले क्षेत्र में, वो उसकी स्थापना रेल मंत्रालय के अंतर्गत। इसके साथ ही रेल कोच निर्माण जो रायसेन में उमरी गांव है, मैंने ये क्या उद्योग क्षेत्र भी है, तो कहाँ है ये, रायसेन में है, तो वहाँ पे भी इसकी स्थापना की गई है। अब वित्त मंत्रालय के अंतर्गत एक तो करेंसी पेपर मिल देवास आ जाएगी, 1974 में जिसकी स्थापना हो रही है। उसी के बाद में सिक्योरिटी पेपर मिल जो 66-67 में जिसकी स्थापना हो रही है नर्मदापुरम में, वो आ जाएगा। उसी के साथ में कपड़ा मंत्रालय के अंतर्गत देखें हम तो जो तापी बुरहानपुर मिल है वो आ जाती है, और मालवा कॉटन मिल जो हुआ करती है वो भी इसी के अंतर्गत आ जाती है, कपड़ा मंत्रालय के अंतर्गत। अब हम एक बार देखते हैं सर्वाधिक आयुध कारखाने कहाँ हैं, अगर युद्ध सामग्री से जुड़ी हुई तो जबलपुर में अवस्थित हैं। जैसे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री 1942 में स्थापना की जबलपुर में, गन गैरेज 1904 में स्थापना की गई जबलपुर में। आयुध वाहन फैक्ट्री जो वाहन बनाए जाते हैं वो कब है, 1969 में जबलपुर में। ग्रे आयरन फाउंड्री जो है वो कहाँ है, जबलपुर में, 1972 में इसकी स्थापना की गई थी। अब यहाँ पर देखिए जो जबलपुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री देश का सबसे बड़े बम जो जनरल पर्पस के लिए बनाया गया था, मदर ऑफ ऑल बम्स भी बोला गया था, तो इसका निर्माण कहाँ किया गया था, इसी फैक्ट्री में किया गया था, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में। उसी के बाद 2019 में जबलपुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में जो हमारी देसी वेफर्स भी बोलते हैं दोस्तों, उसकी निर्माण भी इसी में हुआ था। साथ में रायसेन के उमरी गाँव में जो ब्रह्मा BEML जो रेल कोच का निर्माण भी किया गया। इसका शिलान्यास कब किया गया, 10 अगस्त 2025 में किया गया। किस में किया गया, जो रायसेन का उमरी गांव है वहाँ पर किया गया। अब आगे देखते हैं हम कि मध्य प्रदेश में उद्योगों से संबंधित कुछ संस्थान हैं, उनके बारे में कई पहले जो पेपर हुआ करते थे उनमें सीधे से पूछे जाते थे, तो उसके बारे में हम जानेंगे। जैसे आप लोग देख पा रहे हैं वित्त निगम की स्थापना, देखो जो मुख्य निगम है वो भोपाल में है स्थापना, लेकिन जो अपवाद हैं उनके बारे में हम देखेंगे और उन्हीं के बारे में बताएंगे, और उसके बारे में हम नहीं बता रहे तो ये समझ लीजिएगा वो कहाँ है, भोपाल में अवस्थित है। जैसे कि वित्त निगम है 1955 में स्थापना की गई है, कहाँ अवस्थित है, इंदौर में अवस्थित है। निजी एवं सहकारी क्षेत्रों के उद्योगों को वित्तीय मदद करता है। उसके बाद खादी उद्योग निगम है, मुख्य कार्य क्या होगा, खादी उद्योग को बढ़ावा देना। मुख्यालय भोपाल है, 1961 में इसकी स्थापना की, 1961 में इसकी स्थापना की गई। लघु उद्योग है, भोपाल में 1961 में स्थापना है। जो कच्चा माल
उपलब्ध कराता है उद्योगों के लिए, और उनके लिए बाजार भी उपलब्ध कराता है, जो माल तैयार हो जाता है उसके लिए। अब है हमारा माइनिंग कॉरपोरेशन, 1962 में स्थापना हुई है, भोपाल में मुख्यालय है। जो हमारे यहाँ पे खनन से जुड़े हुए जो भी कार्य हैं, उनसे जो भी अनुमति देना है, उनसे जुड़ी हुई जो भी रखरखाव, वो इसका मुख्य कार्य रहता है, व्यापार खुदाई व्यवस्था करना। उसके बाद में औद्योगिक विकास निगम, 1965 में भोपाल में इसकी स्थापना की जा रही है। बड़े एवं मध्यम उद्योग है, देखो लघु वाले तो 1961 में हो गया, लेकिन बड़े व मध्यम उद्योग हैं, उनको तकनीकी मदद एवं उनसे जुड़े हुए जो भी 7 भागों में विभक्त किया गया है उनको, तो उससे जुड़ी हुई जो भी कार्य करता है वो कौन सा करता है, औद्योगिक विकास निगम करता है। उसके बाद में राज्य उद्योग निगम, तो उद्योग निगम की स्थापना भोपाल में की गई 1969 में। इसका मुख्य कार्य जो है सरकारी व संयुक्त क्षेत्रों को उद्योग मदद करना, सरकारी क्षेत्र होते हैं उनको भी मदद करना। उसके बाद में मध्य प्रदेश एग्रो इंडस्ट्री, जो एग्रो से जुड़ी हुई जो कृषि उद्योग निगम है, उसकी स्थापना 1969 में की गई, कृषि आधारित उद्योगों का विकास को बढ़ावा देने के लिए। उसके बाद में वस्त्र उद्योग, ये कहाँ है, बस इसको याद रखना है, और वित्त निगम को याद रखना है। इन दोनों की स्थापना कहाँ है, हमारी इंदौर में की गई, 1970 में इसकी स्थापना की गई। मुख्य कार्य जो सूती वस्त्र है, कपड़ा मिल, उनका संचालन कैसे किया जा रहा है, उनसे जुड़ा हुआ मुख्य शासन का कार्य करना, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो सूती मिल जो हुआ करती थी, वहाँ कहाँ हुआ करती थी, इंदौर में हुआ करती थी, इसलिए इसे मध्य प्रदेश का मैनचेस्टर भी कहा जाता है, और मिनी मुंबई के नाम से भी जाना जाता है। इन्हीं कारणों से इसको मिनी मुंबई के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में जो हस्तशिल्प मंडल है, 1972 में भोपाल में इसकी स्थापना की गई। जो हथकरघा उद्योग वगैरह हुआ करता था, उसको कैसे वित्तीय सहायता करना है, उसको कैसे बढ़ाना है, इस सब के बारे में। उसके बाद में मध्य प्रदेश हैंडलूम संचालनालय, वो क्या है, भोपाल में है, 1976 में इसकी स्थापना की गई है। हैंडलूम एवं पावरलूम जो उद्योग है, उसके लिए क्या है, पूंजी उपलब्ध कराता है। उसके बाद में है मध्य प्रदेश निर्यात निगम, तो हमारे यहाँ पर कोई वस्तु बन रही है, उसको निर्यात भी तो किया जाएगा, तो उसका जो प्रबंधन कौन देखेगा, तो 1977 में जिसकी स्थापना की गई, तो कृषि आधारित उद्योगों का विकास में सहायता करता है। अब उसके बाद में हम देखेंगे मध्य प्रदेश का हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम, 1981 में स्थापना की गई है, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए। मध्य प्रदेश में चरम विकास निगम, भोपाल 1981 में स्थापना, चरम उद्योग से लगे हुए शिल्पियों की स्थिति में सुधार करना इसका मुख्य उद्देश्य। अब हम देखेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक पार्क, जैसे वो हम पहले भी देख चुके हैं, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ा हुआ जो प्रस्तावित है पार्क, तो वो कहाँ, इंदौर में है। जो स्टार्टअप पार्क भी कहाँ, इंदौर में है। भारत की वर्ल्ड में स्टार्टअप रैंकिंग कौन सी है, 3rd है, ध्यान रखिएगा। उसके अंदर क्रिस्टल आरटी पार्क इंदौर में है, जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क इंदौर में है, एप्रल पार्क पर परिधान से जुड़ा हुआ है, ये कपड़े आते हैं हमारे, तो वो इंदौर में है। गोल्ड एवं एक्सपोर्ट प्रमोशन पार्क कहाँ है, इंदौर में है। तो ये जो प्रमुख पार्क हैं वो कहाँ है, इंदौर में अवस्थित हैं। संत रविदास ग्लोबल स्किल पार्क जो सिंगापुर की सहायता से बनाया जा रहा है, वो कहाँ है, भोपाल में अवस्थित है। बायोडाइवर्सिटी पार्क जो अभी प्रस्तावित है, वो भोपाल में प्रस्तावित है। रेयर अर्थ एवं टाइटेनियम थीम पार्क भोपाल में बनाया गया है। तो ये हमारे जो 3 मुख्य पार्क हो गए, भोपाल में हो गए। अब उसके बाद में ग्वालियर से जुड़े हुए 3 पार्क है, जैसे रेडीमेड गारमेंट पार्क, जो ग्रेसिम का जो हुआ करता था पहले मिल, तो वो ग्वालियर में हुआ करता था। कालीन पार्क ग्वालियर में है। स्टोन पार्क ये ग्वालियर और कटनी दोनों में अवस्थित है। तो देखो मेडिसिन डिवाइस पार्क जो मैं मेडिकल जो बता रहा था ना आपको, वो यही है। कहाँ, ये उज्जैन की जो विक्रम उद्योग नगरी है, वहाँ पर इसकी स्थापना की गई है मेडिकल डिवाइस पार्क की। प्लास्टिक पार्क दामोट रायसेन में है। और सिल्क टेक पार्क कहाँ, पचमढ़ी में। हमने इसके बारे में, सबसे बड़ी मंडी भी कहाँ है सिल्क की, तो पचमढ़ी में है। इसके साथ में बायोटेक्नोलॉजी पार्क जो प्रस्तावित है, कहाँ, नीमच में है। पीएम मित्र मेगा जो पहला है, जो भंसोला धार में, जो 7 हमारे पीएम मित्र पार्क टेक्सटाइल से जुड़े हुए उपदेश में बनना है, लेकिन पहले की उद्घाटन कहाँ किया गया है, मध्य प्रदेश के धार जिले के भंसोला क्षेत्र में किया गया। पीएम मोदी के द्वारा किया गया था। ये पिछले दिसंबर की हमारी न्यूज़ है। इसके बारे में हम देखेंगे कि मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की जो स्थापना की गई है, वो कहाँ की जा रही है, पीतमपुर वाले क्षेत्र में की जा रही है। ये देश का पहला ग्रीन पार्क भी है, ध्यान रखिएगा। अब हम आगे चर्चा करेंगे कि जो डायमंड पार्क है, ये कहाँ प्रस्तावित है, पन्ना में प्रस्तावित है। पावर एवं रिन्यूएबल एनर्जी जो पार्क है, वो कहाँ है, बबई मोहासा नर्मदापुरम क्षेत्र में किया गया। उसके बाद में फुटवियर पार्क कहाँ है, सीतापुर मुरैना में। फुटवियर पार्क कहाँ है, सीतापुरा जो है मुरैना में इसकी स्थापना की जा रही है। अब मध्य प्रदेश में कुछ औद्योगिक क्लस्टर हैं, जैसे एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, जो एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई जो भी वो बनाए जाते हैं
यंत्र बनाए जा रहे हैं वो कहाँ बनाए जा रहे हैं, सागर जेत वो जो खुराई क्षेत्र है वहाँ पर मुख्य रूप से देखने को मिलते हैं। और वहाँ वन प्रोडक्ट में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर भी वो क्षेत्र आते हैं। उसके वुडन फर्नीचर ये कई बार पेपर में पूछा गया है, कहाँ, छतरपुर में। और इनसे यहाँ पे इससे जुड़ी हुई कुछ जो आकृतियाँ बनाई जाती थी, इससे जुड़ी हुई जो मध्य प्रदेश की जनजाति से जुड़ी हुई जो शिल्पकला है, चित्रकला है, हस्तकला है, वो पर डिस्कस कर रहे थे। तो छतरपुर की उचेरा शिल्प आता है, वो वुडन का ही कार्य होता है उचेरा, वो छतरपुर वाला छतरपुर व सतना वाला क्षेत्र वहाँ पे देखा जाता है। तो एक बार उस आप इसको कंफर्म करिएगा। और उसके लाइमस्टोन पार्क तो कहाँ है, कटनी में अवस्थित किया गया है। उसको फाउंड्री क्लस्टर की स्थापना कहाँ की गई है, तो इंदौर जिले में की गई है। उसके बाद फार्मा क्लस्टर जो कहाँ बनाया जा रहा है, इंदौर में बनाया जा रहा है। नमकीन क्लस्टर इंदौर में बनाया जा रहा है। ऑटो क्लस्टर ई पीतमपुर वाला, वही जो टेट्राइड ऑटो क्लस्टर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक जो बड़े बड़े जो उद्योग हैं उनकी स्थापना यहीं की जा रही है। हमारे जो वाहनों से जुड़ी हुई, तो ऑटो पार्क क्लस्टर कहाँ है, वो हमारे पीतमपुर में है। पोहा क्लस्टर उज्जैन वाले क्षेत्र में है। इंजीनियरिंग क्लस्टर भोपाल में है। पावर लूम जो बनाया जा रहा है जबलपुर व बुरहानपुर में बहुत इससे पहले सूती वस्त्रों का काम हुआ करता था। आइन अकबरी वगैरह में इसका वर्णन मिलता है हमें। उसके बाद में रेडीमेड गारमेंट्स ऊपर भी देखा है, इंदौर व ग्वालियर वाला क्षेत्र हो गया। सैंडस्टोन तो ग्वालियर वाला क्षेत्र हो गया। ट्रांसफार्मर एलाइट जो पूछा गया था पेपर पीएससी में, तो इस ट्रांसफार्मर वगैरह एलाइट प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं। कहाँ, जो सतौली क्षेत्र है ग्वालियर का सतौली। तो यहाँ पे आपको देखना, जब आप झांसी से आओगे तो आप सतौली क्षेत्र में मिलेगा, तो वहाँ पे बनाए जाते हैं। और मेगा फूड पार्क क्लस्टर तो ये अभी पीछे हमने देखा जो फुटवेयर से जुड़ा हुआ, तो सीतापुर कई चीज़ें डबल इसमें दी हुई हैं। तो एक तरीके से हमारा रिवीजन भी हो गया। उसके अंदर जूलॉजिकल पार्क लमेटा घाट जबलपुर में बनाया जा रहा है। उसके संविधान पार्क की स्थापना कहाँ है, प्रस्तावित देवास में। आगे देखते हैं हम एक नज़र में हम जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं जो हमने सब कुछ पढ़ा उसके बारे में, कि जो मध्य प्रदेश के जो उद्योग हैं वो एक नज़र में। जैसे जावरा शुगर मिल, यह मध्य प्रदेश का पहला शुगर मिल था, तो ये पीछे भी लिखा हुआ है। बामोर सीमेंट फैक्ट्री मध्य प्रदेश की पहली सीमेंट फैक्ट्री थी। तापी कॉटन मिल ये मध्य प्रदेश का पहला कपड़ा मिल था। इन सब के बारे में, जैसे जावरा में जावरा है, बामोर में बामोर है, और बुरहानपुर वाले क्षेत्र में जो तापी कपड़ा मिल है वो है। स्थापना जो जावरा वाले की 1934 में की गई थी, बामोर वाले की, ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं, बस हम एक बार क्या इसका रिवीजन करा रहे हैं। 22-23 में की गई थी और 1922-23 में, और इसकी स्थापना तापी वाले की 1906-7 में की गई थी। उसके बाद नेपानगर कागज उद्योग नेपानगर में अवस्थित है। 1947-49 में इसकी स्थापना की जा रही है, और यह प्रथम कागज कारखाना इसी के लिए सबसे पहला चांदनी जो लगाया गया था थर्मल प्लांट, वो मध्य प्रदेश में इसी के लिए लगाया गया था। सिक्योरिटी मिल नर्मदापुरम में है। 1967-68 में स्थापना की गई वित्त मंत्रालय के अधीन। नोट करेंसी देवास में है, 74 में की जा रही वित्त मंत्रालय के अधीन। रेल कोच फैक्ट्री निषादपुरा 1989 में की जा रही रेल मंत्रालय के अधीन। रेलवे स्लीपर बुधनी सीहोर में 1972 में रेल मंत्रालय के अधीन। NFL नेटवर्क फर्टिलाइजर लिमिटेड विजयनगर गुना में 88 में स्थापना की जा रही है। अमेरिका और इटली की सहायता से, कई बार पेपर में पूछा गया किसकी सहायता से की गई है, अमेरिका और इटली की सहायता। हिंदुस्तान इलेक्ट्रोग्राफाइट मंडीदीप रायसेन में अवस्थित है। 1977 में इसकी स्थापना की जा रही है। नीमच में अफीम फैक्ट्री 1935 में इसकी स्थापना की जा रही है, और जो मंदसौर में हुआ करती थी उसको बंद कर दिया गया था। उसके बाद में एल्काइड फैक्ट्री नीमच में 6 अक्टूबर 1976 में जिसकी स्थापना की जा रही है। उसके बाद में आगे देखेंगे हम, ये देखिएगा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया जबलपुर में 1942 में स्थापना रक्षा मंत्रालय की। ये सभी रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आएंगी। हम देखेंगे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, आयुध फैक्ट्री, इन सब के बारे में हम देख चुके हैं। कहाँ है ये, देखो एक और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है 1969 में, तो ये कहाँ की गई, 2 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हमारे, एक इटारसी में भी है। उसके बाद में जो अन्य आयुध, ग्रे आयरन, गन गैरेज, ये कहाँ है, जबलपुर में अवस्थित हैं, और इनकी जो हम सब जिनको देख चुके हैं एक बार पहले। उसके बाद गन गैरेज है, ये सर्वाधिक आयुध कारखाने यहीं जबलपुर में अवस्थित है, तो वो उसका फैक्ट भी यहाँ दिया हुआ है गन गैरेज में। बेल की स्थापना 1964-60 भी कहीं कहीं हमें देखने को मिलता है, और 2013 में स्थापना के मरणोत्तर का दर्जा दिया गया है इसको, और ब्रिटेन की सहायता से स्थापना की गई थी। उसके माना महान हिंडाल्को जो बंगरवा सिंगरौली में है, स्मेल्टिंग के लिए फ्रांसीसी तकनीक का यहाँ पे प्रयोग किया जा रहा है। तेल रिफाइनरी आगासौत बीना सागर में है, ओमान की सहायता से इसको बनाया गया है। बामोर कत्ता मुरैना में है, और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कत्ता कारखाना है। उसके बाद सरसों ऑयल मिल मुरैना में है, ये मध्य प्रदेश सबसे बड़ी ऑयल मिल है, ये जो कि सरसों मिल है। जो बरलाई सबसे बड़ी शुगर मिल है, कहाँ पे ये पहली कौन सी थी,
जो हमारी रतलाम में थी जावरा वाली, लेकिन सबसे बड़ी कौन सी है, इंदौर में है बरलाई। कैमूर सीमेंट फैक्ट्री कटनी में है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड महाराजगंज बालाघाट में है। एचसीएल द्वारा इसकी स्थापना की गई है। लाख उद्योग उमरिया में, एक मत लाख सरकारी कारखाना है। उसके बाद ओरिएंटल पेपर मिल अमलाई में है, बिरला समूह के द्वारा संचालित है ये। नॉर्दर्न कोलफील्ड सिंगरौली में, सर्वाधिक कोल यहीं से निकाला जाता है। उसके बाद साउदर्न कोलफील्ड के ये आ जाते हैं, शहडोल उमरिया, अनूपपुर उमरिया, और वेस्टर्न के लिए अंतर्गत छिंदवाड़ा बैतूल से निकाला जाता है। उसी के बाद में जो ग्रेसिम इंडस्ट्री है, जो बिरला ग्राम नागदा में है, बिरला समूह के द्वारा संचालित है। ध्यान रखिएगा, ग्रेसिम की फैक्ट्री ग्वालियर क्षेत्र में भी हुआ करती थी, मैं आपको ऐसे पहले बता चुका हूँ। उसके बाद में एमपी एग्रो जो मुरारजी फर्टिलाइजर है, तो एक रेसलपुर के टारसी में पढ़ा चुका हूँ आपको ये। तो मिश्रित खाद संयंत्र यहीं में है। उसके बाद हिंदुस्तान मोटर्स लिमिटेड पीतमपुर दार, इसलिए इसे भारत का टेट्राइड भी कहा जाता है, किसको, पीतमपुर को। उसके बाद में गेल इंडिया लिमिटेड के द्वारा जो विजयपुर गुना है वहाँ पे पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र भी बनाया गया है, और यहीं पर नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड भी है। उसके साथ में हजीरा से लेकर हजीरा और विजयनगर गुना, ये जो हमारे यहाँ पे नेशनल पाइपलाइन है, वो लाइन बिछाने का काम किसके द्वारा किया जा रहा है, गेल के द्वारा किया जा रहा है। क्योंकि हमारे यहाँ पे जो हजीरा कहाँ अवस्थित है, ये क्षेत्र जो अवस्थित है ये गुजरात में अवस्थित है। HBJ का नाम आपने सुना होगा, तो हजीरा गुजरात में, ये मध्य में, और ये जो क्या बोलते हैं, मुझे इसका नाम याद नहीं आ रहा है, ये शायद यूपी का जो क्षेत्र है वहाँ तक ये पूरी ऐसे गैस पाइपलाइन बनाई जाने की बात की जा रही है। तो और उसके बाद में 26 अप्रैल 1956 को मध्य प्रदेश ने जो नैपानगर जो कागज़ कारखाना था वो किसको किया था, राज्य को समर्पित किया था। दोस्तों, आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। थैंक यू सो मच।